Hello students, welcome back. So today we are going to start our next topic, that is ionic equilibria. This is the third chapter and today we are going to study about theories for acid and base. Okay, before starting this, I would like to remind you that in 11th standard we have already studied about the ionic equilibrium. ठीक है, तो उसी concepts को हम लोग आगे study करेंगे, right? चलो start करते हैं. Now, the chapter 3 ionic equilibrium. The equilibrium between ions and unionized molecules in the solution is called ionic equilibrium, right? ये आपको याद आ गया 11th स्टैंडर्ड का. ओके, क्या जो इक्विलिब्रियम है किसके बीच में, आयंस और अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, कहाँ पे, कोई भी एक सॉल्यूशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम, राइट. द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैव स्टडीड इन स्टैंडर्ड 11, राइट. एंड वी हैव टू अप्लाई टू आयोनिक इक्विलिब्रियम, और वही सारे कंसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर में यूज करेंगे. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी with the help of these principles we determine equilibrium constant and concentration of ions and unionized species. ठीक है, तो यही जो सारे प्रिंसिपल के मदद से हम लोग क्या क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अनआयोनाइज्ड स्पीशीज. ठीक है, तो अभी इसके लिए हम लोग को पर्टिकुलरली क्या क्या एग्जामिन करना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, इन पर्टिकुलर एग्जामिन द फॉलोइंग आयोनिक इक्विलिब्रियम: H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस एंड अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, कि हमको क्या क्या एग्जामिन करना है इसमें, कि आपके पास कितने अवेलेबल H प्लस आयंस है, कितने अवेलेबल OH माइनस आयंस है. ठीक है, और अनआयोनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं. ओके, सेकेंड थिंग क्या हमको एग्जामिन करना है, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस का हमको आयोनाइजेशन देखना है. ओके, वो ये आपको किसी किसी को समझ में नहीं भी आएगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ रिएक्शंस बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर. ओके, पता है आपको सॉल्ट का आयन क्या, जो भी एक पॉजिटिव आयन रहेगा, नेगेटिव आयन रहेगा. ठीक है, और वाटर के आयंस आपको मालूम है, H पॉजिटिव और OH माइनस, यानी कि OH नेगेटिव आयंस. ठीक है, now solid salt and its ions in water. ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्ट कोई भी ले लो आप, सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो, उसको वाटर में डिसॉल्व करके. ओके, अंडरस्टूड. चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? The substance which give rise to ions when dissolved in water are called electrolytes. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और वो आयंस देगा हमको. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे. ठीक है, एंड व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स देन? The non-electrolytes are those which do not ionize and exist as molecules in aqueous solution. ठीक है, aqueous solution means water. ओके, तो मतलब वो सब्सटेंस जो हम लोग कैसे वाटर में ऐड तो कर देंगे, लेकिन वो क्या होगा, उसमें डिसॉल्व नहीं होगा. ठीक है, डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, वो आयंस नहीं देगा. यस, और आयंस नहीं देगा मतलब क्या होगा, हमारे पास वो ऐसा का वैसे ही रहेगा वाटर में. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, द इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, अभी उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो पार्ट में डिवाइड करना है हमको, सॉरी क्लासिफाई करना है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, now this classification is based on their extent of ionization in dilute aqueous solution. ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन हम कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है. ओके, तो हम लोग को कैसे पता करना है, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन. एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन मीन्स आपका डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में वो कितना आयोनाइज करता है खुद को और कितने आयंस प्रोवाइड करता है आपको, उसके हिसाब से मालूम पड़ेगा वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ओके, चलो अब देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है. राइट, सो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? The electrolytes ionizing completely or almost completely are strong electrolytes. That means whatever substance you are going to dissolve in your aqueous solution, okay, it is going to completely ionizable. Okay, it is going to completely ionize. Okay, and that
type of electrolyte is called strong electrolyte. Okay, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे जो कि कंप्लीट आयोनाइज होएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स. ठीक है, ये तीनों भी कंप्लीटली आपके आयोनाइज हो जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट अबाउट द वीक इलेक्ट्रोलाइट? द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट to a smaller extent in aqueous solution are weak electrolyte. Okay, now weak acids and weak bases belong to this class. ठीक है, समझ में आ गया क्या कि ये डिसोसिएट तो होते, हाँ, ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया हमने, ठीक है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे. ठीक है, एकदम स्मॉलर एक्सटेंट मतलब एकदम थोड़ा सा ही डिसोसिएट होगा वो, यानी कि डिजॉल्व होगा. ओके, और आयंस देगा आपको एकदम कम मात्रा में. ओके, तो इसका एग्जांपल क्या है? वीक एसिड और वीक बेस. अंडरस्टूड. नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अभी हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा था इधर, राइट? क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में जो सब्सटेंस होता है डिसोसिएट होता है. ओके, तो अभी व्हाट इज डिसोसिएशन? Degree of dissociation. The degree of dissociation of an electrolyte is defined as a fraction of total number of molecules of the electrolyte that dissociates into its ion when the equilibrium is attained, and it is denoted by symbol alpha. Okay, understood? समझ में आया आपको क्या? What is degree of dissociation? कि आपको फ्रैक्शन मीन्स, अब ये जो हमने इधर लिखा है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, ये हो गया आपका फ्रैक्शन. ठीक है, लेकिन किसका फ्रैक्शन ये कि नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, जितने आपके डिसोसिएट हुए मतलब जितना आयोनाइज हुआ है, जितने आयंस फॉर्म हुए. ओके, अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स है आपका. ठीक है, और ये कब होगा? जब आपका इक्विलिब्रियम अटेंड होगा तब. Understood? And degree of dissociation is given by alpha. Okay, and therefore we can write as alpha equals to number of moles dissociated upon total number of moles. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और याद रखना है. ठीक है, नाउ परसेंट डिसोसिएशन. अगर आपको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिला है उसको इनटू 100 करना है. ओके, एंड दैट्स व्हाई योर फॉर्मूला बिकम्स percent dissociation equals to alpha into 100. Okay, now if C, small c, is the molar concentration of an electrolyte, the equilibrium concentration of cation or anion is alpha into C mole dm raised to -3. Okay, understood? अभी इन्होंने क्या बोला? अगर आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल सी है तो आप क्या करोगे? जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे. अंडरस्टूड? नाउ we have to define the acid and base. Okay, so how we can define? There are few scientists who have explained their theory. Okay, तो उन्होंने अपनी अपने हिसाब से थियोरी को एक्सप्लेन किया है एसिड और बेस के लिए. तो हम लोग आज 3 थियोरी देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट थियोरी क्या है? चलो देखते हैं. फर्स्ट थियोरी इज अरेनियस थियोरी ऑफ acid and base. Okay, so now according to Arrhenius theory, acid and base are defined as follows. Okay, the acid is a substance which contain hydrogen and give rise to H plus ions in aqueous solution. Okay, समझ में आया क्या? Arrhenius theory क्या बोलती है हमको कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डालते हैं यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं. ओके, तो क्या करेगा? H प्लस आयन को देगा. ठीक है, क्या करेगा? वो सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा. अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल नीचे एक रिएक्शन दिया है, देखो HCl. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये HCl है, ये क्या कर रहा है? जो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो क्या कर रहा है? H प्लस आयन दिया उसने, यस, और Cl माइनस दिया. तो हमारा इधर इंपॉर्टेंट क्या है? H प्लस आयन. H प्लस आयन दे रहा है, दैट मीन्स इट इज एन एसिड. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिखा हमने इधर? एसिटिक एसिड CH3COOH. ठीक है, अगर हम इसको भी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ओके, तो क्या हो रहा है? हमको CH3CO आयन मिला. ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट क्या है? H प्लस आयन. ठीक है, अब इधर भी H प्लस आयन मिला, दैट मीन्स अगेन इट इज एन एसिड. ओके, अकॉर्डिंग टू अरेनियस.
Understood. So now Arrhenius described H plus ions in water as bare ions, okay, and they hydrate in aqueous solution and thus represented as hydronium ions H3O plus. Okay, now we hereby conveniently represent them as H plus ion. ठीक है, अंडरस्टूड. अभी इन्होंने क्या बोला है कि H प्लस जो आयन है, ठीक है, जितना अगर आपका ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा उतना आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा. अंडरस्टूड, समझ में आया. एसिड अकॉर्डिंग टू Arrhenius theory, what we how we can define? Yes, according to Arrhenius, how we can define acid? कि that number of H plus ions is rise or given by the substances, okay, when it is dissolved in aqueous solution. समझ में आ गया. ओके, चलो बेस देखते हैं. अभी बेस क्या है, उधर H प्लस आयन है तो इधर क्या होगा, OH माइनस आयन. ओके, नाउ बेस इज ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स OH ग्रुप एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस दैट इज OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल NaOH. ठीक है, NaOH को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वस, AQ लिखा है मतलब क्या है, वो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है. ओके, तो जब वो डिजोल्व होगा तो आपको क्या मिलेगा, Na प्लस NOH माइनस आयन. ठीक है, तो अभी OH माइनस आयन मिला, दैट मीन्स इट इज एन बेस. ठीक है, अभी इसमें H प्लस आयन दिख रहा है क्या, कहीं पे आपको नहीं दिख रहा है. ओके, तो ये एसिडिक नहीं हो सकता है. ठीक है, तो लेकिन OH माइनस दिख रहा है, दैट मीन्स हम लोग ये बेस है ऐसा बता सकते हैं. ओके, तो दूसरा क्या दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ठीक है, अगेन इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, NH4 प्लस NOH माइनस आयन. ठीक है, अब अगेन यहाँ पे भी अभी कोई एक बच्चों का डाउट आएगा कि NH4 प्लस है ना, तो इसमें H प्लस रहेगा बट वो नाइट्रोजन के साथ में है. ओके, अंडरस्टूड, वो इंडिविजुअल H प्लस होना चाहिए. हाँ, इंडिविजुअल H प्लस आयन होगा देन ओनली इट इज सेड टू बी एन एसिड. ओके, अभी जैसे यहाँ पे H प्लस नहीं होके OH माइनस आयन है, ओके, तो OH माइनस आयन की वजह से क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा. ठीक है, सो Arrhenius theory accounts for properties of different acid and bases and is applicable only to aqueous solution. ये भी एक बात ध्यान में रख लो, क्या बोला इन्होंने, Arrhenius theory ने, कि ये जो एसिड और बेस इन्होंने डिफाइन किया है. ओके, किसने, Arrhenius ने, वो सिर्फ कौन से सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन. ओके, एंड इट डज नॉट अकाउंट फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड विच डू नॉट हैव OH ग्रुप. अंडरस्टूड, समझ में आ गया. तो जो NH3 है, Na2CO3 है, ये सब भी बेसिसिटी दिखा रहे. ओके, लेकिन इनका बेसिसिटी डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें तो OH माइनस आयन है ही नहीं. ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि इनको नहीं समझा पाए, ये उनका लिमिटेशन था. ओके, अंडरस्टूड. चलो अभी देखते हैं, अब उनकी लिमिटेशन है, कोई ना तो कोई उनकी लिमिटेशन को दूर करेगा. ओके, तो जो दूसरे साइंटिस्ट थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी. ओके, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1923 में एक प्रपोजल रखा था, किसके लिए, एसिड और बेस की थियोरी के लिए. ओके, सो लेट्स सी. J.N. Bronsted and T.M. Lowry in 1923 proposed a more general theory known as Bronsted-Lowry proton transfer theory. Okay, now according to this theory, acid and bases are defined as follows. ठीक है, understood. अभी इन्होंने भी दोनों ने क्या किया, मिलके एसिड और बेस को डिफाइन करने की कोशिश की है. तो लेट्स सी कैसे डिफाइन किया इन्होंने. नाउ एसिड इज अ सब्सटेंस दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन दैट इज H प्लस टू अनदर सब्सटेंस. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, H प्लस आयन इन्होंने भी कंसिडर किया है. ओके, लेकिन इन्होंने कैसे कंसिडर किया, एज अ प्रोटॉन, और जो क्या करेंगे, वो सब्सटेंस डोनेट करेगा, किसको, दूसरे सब्सटेंस को. ओके, अंडरस्टूड. तो जो डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को, उसको हम लोग एसिड बोलेंगे. अंडरस्टूड, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी. सो नो व्हाट इज बेस, राइट. सो बेस, how we can define base? Base is a substance that accepts a proton H plus from another substance. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H प्लस आयन क्या कर रहा है, हमारा एक्सेप्ट कर रहा है सब्सटेंस. ठीक है, यानी कि प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बेस बोल देंगे. राइट, वेरी इजी. और जो डोनेट कर रहा है
वो क्या रहेगा, एसिड रहेगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो आपका एग्जांपल दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और अमोनिया का। ओके, तो अब यहाँ पे HCl एसिड है और अमोनिया क्या है, बेस है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में कंप्लीट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, तो NH4 प्लस आयन मिला आपको, Cl माइनस आयन मिला। ओके, तो नाउ अभी NH4 आयन में एक प्लस साइन दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज रेडी टू डोनेट द प्रोटॉन। ठीक है, तो अब ये प्रोटॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इसलिए ये एसिड बन जाएगा। ठीक है, जबकि ये NH3 था तो ये क्या था, बेस था। ओके, वेयर Cl माइनस है तो वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, जबकि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे कि वो HCl था तब वो एसिड था। Understood. So now in above reaction, HCl and ammonia are proton donor and act as an acid. Okay, and the ammonia and Cl minus are proton acceptor and act as a basis. समझ में आ गया, very easy. Now further it follows that the product of Bronsted-Lowry acid-base reaction are acid bases. Okay, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल। अभी यहाँ पे उन्होंने एक और बात बताया है, एसिड बेस पेयर। ठीक है, अब ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखते हैं हम लोग। ओके, नाउ द बेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड इज द कॉन्जुगेट बेस of that acid. Okay, likewise the acid produced when a base accept a proton is called conjugate acid of that base. समझ में आया आपको कि अगर कोई एसिड आपका बन रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, किसी एसिड की वजह से, बेस की वजह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा उस बेस के लिए। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एरो दिख रहा है नीचे, यस, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आपका ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये एसिड था पहले, बाद में इधर इसने बेस दिया। ठीक है, और जबकि आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या है, बेस है, आपको एसिड दे रहा है। अंडरस्टूड, तो इसलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोला गया है। आया समझ में, वेरी सिंपल कंसेप्ट। ओके, नाउ a pair of an acid and a base differing by a proton is said to be a conjugate acid base pair. Understood? ओके, चलो आगे देखते हैं। नाउ थर्ड थियरी, लुईस थियरी। ठीक है, अगेन इट इज इन वेरी सिंपल थियरी, लुईस थियरी। अभी आपने अभी तक कितनी थियरी देखी है उसको भूल मत जाना, ठीक है, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे आपके। पहली थियरी कौन सी देखी थी हमने, अरेनियस थियरी। ठीक है, दूसरी कौन सी देखी थी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी। ओके, सो डोंट फॉरगेट इट। लेट्स सी थर्ड थियरी, लुईस थियरी। ओके, a more generalized acid base concept was put forward by G.N. Lewis in 1923. ठीक है, ये भी 1923 में आया था। Now according to this theory, acid and bases are defined as follows. ठीक है, तो लुइस ने कैसे डिफाइन किया है एसिड और बेस को, चलो देखते हैं। ओके, नाउ एनी स्पीशीज दैट एक्सेप्ट्स अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने प्रोटॉन को यानी कि H प्लस को साइड में कर दिया है। ठीक है, लुईस ने अभी इन्होंने यहाँ पे किसको कंसीडर किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन पेयर से रिलेटेड क्या बोला है इन्होंने, कि अगर कोई भी स्पीशीज है, ठीक है, यस, अगर वो एक्सेप्ट करता है शेयर को, किसके, इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो वो लुईस एसिड होगा। ओके, तो लुईस बेस क्या हुआ फिर, एनी स्पीशीज दैट डोनेट अ शेयर इन एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड लुईस बेस। ठीक है, तो कैसे शेयरिंग हो रही है, अगर कोई भी स्पीशीज शेयर करता है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके, ठीक है, तो उसको हम लोग लुईस बेस बोलेंगे। अंडरस्टूड, चलो एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। राइट, नीचे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, अमोनिया का, अमोनियम आयन का NH4। ठीक है, अभी ये NH4 यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखा है। राइट, यहाँ पे क्या है, आपका अमोनिया है, यहाँ पे H प्लस आयन है। ठीक है, अभी ये जो एसिड है और ये बेस है। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका प्रोटॉन है H प्लस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाके शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जो H है, यहाँ पे नाइट्रोजन में जो माइनस आयन है,
ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है आपको, दो डॉट दिख रहा है यहाँ पे, ये दो डॉट दिख रहा है, ये दो डॉट क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कौन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अमोनियम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फिर, जब ये अमोनिया NH4 हो जाएगा तो लुईस एसिड बन जाएगा। ओके, वेयर इन सेकेंड वाले में आप देख सकते हो BF3 है, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, ठीक है, वो ले सकता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, हाँ एक, हाँ अब दिख रहा है आपको नीचे, यस। अब यहाँ पे क्या हो गया, BF3 और NH3, ठीक है, दोनों का 3 3। अभी यहाँ पे क्या होगा आपका, पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस। ओके, चलो, so today what we have learned about the acid and base. Okay, according to Arrhenius theory, Bronsted-Lowry theory, and conjugate acid base pair. Okay, and the last is Lewis theory. तो ये तीन थियरी हमने आज पढ़ी हम लोग ने। यस, तो आप लोग क्या करोगे, तीनों थियरी अच्छे से पढ़ लोगे, आप लोग को लर्न करना है, टेस्ट देना है। ओके, और ये थियरी आप थॉरली कर लेना क्योंकि आगे आपको काम आएगा। ओके, थैंक यू सो मच।